हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो कि आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, नो कनेक्शन में हैं, तो वो सचमुच आपसे नाराज़ हैं या वो सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं बिना वजह। बस वो ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पर्सन के नाम को आप देख लीजिएगा। अगर आपके पर्सन का नाम A to H में आता है तो पाइल नंबर 1 आपका है। अगर उनका नाम I to O में आता है तो पाइल नंबर 2 आपका है। और अगर उनका नाम P to Z में आता है तो पाइल नंबर 3 आपका है। ये मैंने बहुत ईजी कर दिया है। आप इजीली अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। और अब हम रीडिंग करेंगे हमारे, और हम नोस्ट्राडामस कार्ड्स में से भी निकालेंगे कुछ कार्ड्स आपके लिए कि क्या है उनके मन में, क्या वो सचमुच आपसे नाराज़ हैं या उन्होंने सिर्फ आपको परेशान करने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 A to H। तो जिनका भी पर्सन का नाम A से H के बीच में आता है हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये कार्ड्स हैं, मैं इनको लगा देती हूँ थोड़ा सा। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पर्सन जो हैं वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आप उनको कितनी वैल्यू देते हो, अपने लाइफ में क्या करते हो, तो वो आपको परेशान करने के लिए नो कांटेक्ट में चले जाते हैं जस्ट फॉर फन समटाइम्स। और कभी कभी कोई और रीज़न होता है, कभी कभी वो चाहते हैं कि वो सचमुच नाराज़ होते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुने। तो क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे। तो मैं पहले कार्ड चूज़ करती हूँ, जो भी मुझे जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और आपकी उनका जो वो अपनी किसी और चीज़ के बारे में उनका ध्यान है इस टाइम पर। और शायद वो आपसे नाराज़ हैं। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ हैं और इस वक्त उनका मन किसी दूसरी तरफ फोकस है, किसी और चीज़ के बारे में, जैसे वो कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज़ों को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर आपको इग्नोर कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी ये कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि आप जो पर्सन हैं वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने में खुश हैं। उनका ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। वो टोटली आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको ये कहना चाहिए कि अपनी ही दुनिया में वो मग्न हैं, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी थिंग्स को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत खुश हैं। अपने सराउंडिंग्स, अपनी फैमिली, अपनी वर्क, अपने चीज़ों, अपने काम को लेकर वो बहुत खुश फील कर रहे हैं। और आपको जहाँ तक है वो बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। और यहाँ ये लग रहा है कि आप जो हैं जब भी आपके बारे में वो सोचते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि वो किसी चीज़ से बहुत बंधे हुए हैं। शायद आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई है जो कि उनको बांधे हुए हैं। शायद उनको कुछ समझ नहीं आता, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो 100 तरीके की थॉट्स उनको बांध लेती है। नो कनेक्शन में जाने का उनका जो रीज़न है वो कुछ इस तरीके का है, कुछ उनको वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे। वो आपके बारे में, आपकी तरफ एक भी ना आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ना वो आपके बारे में आपको मतलब एकदम से ना बहुत ज़्यादा नाराज़गी लग रही है मुझे इस वक्त में। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है उनको बहुत नाराज़गी है आपसे। वो बहुत किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा, या तो बहुत ईगो है इस पर्सन में, और ये अपने ईगो को लेकर इतना ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होने की वजह से वो आपकी तरफ वो मूव नहीं करना चाहते, वो सॉफ्टनेस नहीं दिखाना चाहते। वो आपको ये दिखाना चाहते कि वो बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपने आप को बांध लेते हैं और वो आपकी तरफ बिल्कुल मूव नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा फील होता है और वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो कुछ इस तरीके की फीलिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। वो शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और नई शुरुआत
के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पिछली लाइफ को या पिछले दौर को याद नहीं करना चाह रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं वो। और बहुत ही जो होता है ना, एक फ्री थॉट होती है जी कि भाई हमें अब किसी के बारे में नहीं सोचना है, और किसी नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, नया शुरुआत करने के। हो सकता है कि वो कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उनका फोकस किसी काम को स्टार्ट करने के बारे में हो, कोई कैरियर में नई स्टार्ट करने के बारे में हो, किसी जगह जाने के बारे में, कुछ भी नया हो सकता है जो भी उनको मतलब जिसकी वो शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड से। और ये कार्ड निकालती हूँ, और ये दिख रहा है कि वो अपने स्किल्स पर बहुत काम कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने ऊपर है, वो सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं, और उनका ध्यान सिर्फ अपने कामों पर, अपनी चीज़ों पर है। उनका ध्यान, वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ही धुन में मग्न है जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो आपको याद करने की बजाय वो अपनी ही चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। होता है ना, अपने आप को बिज़ी कर लेना, अपने आप को बिज़ी करने वाला काम यहाँ वो कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंड हो गए हैं, उनको वो ज़्यादा दुनियादारी के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। वो जब भी आपके लिए सोचते हैं, स्पेशली वो अपने आप को ज़बरदस्ती बांध लेते हैं, उनका ईगो उनको बांध लेता है। उनके अंदर इतना ईगो है कि वो अपने आप ही उनको बांध देता है। उनको क्या होता है कि 10 तरह की जो आपके बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी नेगेटिव बातें हुई हैं, जो उनको अच्छी नहीं लगी हैं, वो उन बातों से बंध जाते हैं और वो आगे मूव नहीं करना चाहते, वो वहीं खड़े रहना चाहते, वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, आपकी तरफ मुंह फेर के खड़े हैं, अपनी ही दुनिया में खुश हैं, अपने ही स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने आप को काम में डुबा दिया है इस पर्सन ने, अपने आप और अपनी लाइफ में खुश है, अपनी चीज़ों में मगन है ये। इनको लगता है इन्होंने ही एफर्ट्स डाले हैं सारे। इनको लगता है कि इन्होंने आपकी और इनकी जो लव लाइफ है, जो भी रिलेशनशिप है, इसमें इन्होंने सारे एफर्ट्स डाले हैं। आपने इस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं करी है, इस वजह से वो थोड़ा सा इस चीज़ को अब अपने ईगो पर ले आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सी चीज़ें, एडमायरेशन, आपके साथ आपको एडमायर किया, आपको प्लीज़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आपने शायद उस समय उस चीज़ को इग्नोर किया या कुछ भी। इनकी तरफ से ही सारे एफर्ट्स हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी तरफ से ही सारे के सारे एफर्ट्स होने की वजह से इनको फील होता है कि ये एक तरफा था, एक तरफा चीज़, एक तरफा जो होता है ना हमारा एफर्ट्स सारे, जब एक ही पर्सन करता है, दूसरा उसको सिर्फ एंजॉय करता है या उस चीज़ को जानते हुए भी अनजान बनता है, वो इस वजह से उनके अंदर अभी ईगो आ रहा है। ये रीज़न है, यहाँ पर ईगो आने का रीज़न है क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ही सारे एफर्ट्स लगाए हैं और इनको लगता है अगर आपको कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे उस इंसान के बारे में या मुझे अपनी जो उनका मन का जो भी है वो उस पर्सन को, इस वक्त शायद वो कोई भी नहीं है, लेकिन वो उस पर्सन को देना चाहते हैं अपना सारा प्यार, सारा लव, जो उनके इस एफर्ट्स को समझे। यहाँ ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के बैठ गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि मुझे बात करो, मुझसे कुछ भी करो, तो वो किंग ऑफ सॉर्ड बन के बैठ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको मन में है कि अगर मुझसे बात करोगे तो मैं खरी सुनाऊंगा कि मैंने सारे एफर्ट्स लगाए हैं। ये आपको इस तरह से आपको बताएंगे, अगर आपने बात की तो आपको ये बताएंगे कि आपने उनके किसी भी एफर्ट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों इग्नोर करा है, अगर आप पूछेंगे कि आपके अंदर इतना ईगो कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं था, तो वो आपको खरी सुनाने के लिए बैठे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे सारे एफर्ट्स को कभी वैल्यू नहीं करा, मेरी किसी चीज़ को वैल्यू नहीं दी। वो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं इस वक्त उनके मन में, ये जो बेस्ट कार्ड है, वो अपने चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत गंभीर हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर है। और वो एक ऐसे इंसान है जिनको पता है, वैल्यू पता है हर चीज़ की, बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है, कब करना है, सारी चीज़ों का नॉलेज है उनको। वो एक जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं इस वक्त, वो अपनी उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो वो एक इंसान है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है,
और अभी फिलहाल वो किंग ऑफ सोर्ड बन के बैठे। उससे पहले वो आपके लिए हर समय अपने ऑफर्स, सॉलिड ऑफर्स आपके सामने लगाए हुए हैं। उन्होंने हमेशा आपको प्यार दिखाया, अपना जो सॉलिड ऑफर्स थे उनकी तरफ से वो आते थे आपको, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को उतना इग्नोर, आपने उन सब चीज़ों को इतना ध्यान नहीं दिया है। इस बात का उन्हें बहुत, वो इस बात से बहुत खफा है, इस बात से बहुत खफा है। चलिए मैं यहाँ पर ये जो हमारा कार्ड्स है नोस्ट्राडामस के, यहाँ से मैं अभी एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या जस्टिफाई करते हैं, क्या जस्टिफाई करता है कोई भी कार्ड। तो चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। यहाँ से कौन सा कार्ड निकलता है? हर्मिट। यहाँ से हर्मिट का आ गया, यानी कि वो जो पर्सन है आपको वो हर्मिट की तरह नज़र आ रहे होंगे। वो इस वक्त आपको लगता होगा ना, ये बंदा अचानक से इतना बदल गया है, आपसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश में नहीं है, आपकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ये हर्मिट मोड में चले गए, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी सेल्फ सेंट्रिक, अपने ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए इन कार्ड्स को जस्टिफाई कर रहा है कि वो अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, इसलिए वो दुखी हैं और वो हर्मिट की अपनी ही उस पर चले गए कि मैंने क्या गलती की थी, मैंने कुछ तो ऐसा किया नहीं था, अब तब भी इस पर्सन ने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी। तो वो हर्मिट मोड में जाने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर झांकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे उन सब के बारे में सोचते हैं। तो देखो ये सारे कार्ड्स के साथ में ये कार्ड कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है इस पूरी चीज़ को, इस पूरी सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा है कि वो बंदा जो है वो हर्मिट मोड में चले गए। यानी कि ये जो एंगर है इस बंदे का, जो नो कांटेक्ट में है, इट्स रियल, इट्स नॉट फेक, इट्स नॉट टेकिंग फन। वो बिल्कुल भी फन नहीं कर रहे हैं, वो आपको ज़बरदस्ती परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सचमुच दुखी हैं, वो सचमुच अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो सचमुच शायद उस बारे में सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने मेरे प्यार को नहीं समझा है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों, मतलब इस वक्त पे ये जो है नो कनेक्शन, वो यही दिखा रहा है कि आपने उनके एफर्ट्स को ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप चाहते हैं तो एडवाइस होना चाहिए कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और बिल्कुल बातें तो सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने गलती की है, तो आपको बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। आप ये रीज़न, आप ये रीडिंग अगर इस पर्सन के लिए देख रहे हो कि ये नो कांटेक्ट में क्यों चले गए, तो ऑफकोर्स आप इसको प्यार करते हैं, ऑफकोर्स इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ऑफकोर्स इन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं करी। क्योंकि जब कोई शिद्दत से आपको चाहता है तो हम उसकी चाहत को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ शायद आपने की है, तो अब आपको अगर इस इंसान से प्यार है तो अब आपको थोड़ा सा इनका एंगर भी झेलना पड़ेगा। तो झेल लीजिए, अगर आपको प्यार है तो आप इसको थोड़ा सा एंगर को झेल लीजिए, क्योंकि इंसान फिर भी आपके लिए सॉलिड चीज़ों को लेकर बैठा है, सॉलिड चीज़ें जिसने आपको दी हैं। तो थोड़ा सा गलती मना लीजिए अपनी, हर्मिट मोड में है भले ही, तो मना लीजिए, ठीक है। और ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी A to H सेलेक्ट किया था। अब हम पायल नंबर 2 की रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 I to O, जिनके भी पर्सन का नाम I से O के बीच में आता है, जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ करा है, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन सचमुच आपसे नाराज़ हैं, इसकी वजह से वो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नो कांटेक्ट में चले गए हैं और बड़े दूर से आपके मज़े ले रहे हैं। उनको पता है कि आप परेशान हो रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें जानकर वो मज़े ले रहे हैं, ठीक है। या फिर वो सचमुच आपसे नाराज़ हैं। तो हम यहाँ पर इस एनर्जी को रीड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैंने कार्ड्स लगा लिए, बिल्कुल लाइव रीडिंग होगी आपके सामने। और मैं एक कार्ड, पहला कार्ड निकाल लेती हूँ जो कि मुझे बताएगा आपके पर्सन के बारे में। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक मैजिशियन की तरह थे, आपको वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। मिस तो आपको कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं, या तो आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था
जो कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी, आपकी बात यूँ मानते थे, यूँ। ये वो पर्सन है, ठीक है, ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में। और अभी इस वक्त उनकी नाराज़गी है, अब वो नो कांटेक्ट में है। तो क्या रीज़न है, क्या हो गया अचानक से? बहुत सैड है। बहुत प्यार दिखाया उन्होंने आपको, बहुत प्यार शो किया, लेकिन प्यार की वैल्यू नहीं होते देख वो सैड वाली सिचुएशन में मूव ऑन। मतलब यहाँ ये दिख रहा है कि दिल नहीं टूटा, मतलब वो बंदा है उसका दिल का नहीं, लेकिन इमोशंस की वैल्यू नहीं हुई है। वो आपको हर कंडीशन में आपकी बातों को यूं मानते थे, यूं। आपने एक बोला ये कर दो वो कर दो, मुझे, मैं आज खुश नहीं हूँ, मेरा अच्छा नहीं मूड है, मैं आज ऐसा करना चाहती हूँ, मतलब व्हाटएवर आपकी डिमांड को पूरा किया। लेकिन वो क्यों करेगा कोई भी बंदा आपकी डिमांड पूरी? जब वो आपको प्यार करता होगा, जब वो इंसान आपसे लगाव रखता होगा। लेकिन जब उसने देखा कि यार मेरे लिए तो कोई लगाव है नहीं, यहाँ कुछ चीज़ों को देखा नहीं जा रहा, तो अभी ये दिखा रहा है कि नो कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये रीज़न देखना है, क्या ये नो कांटेक्ट रियल है, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो गुस्सा है, ठीक है। अभी तो यही दिख रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी हर चीज़ मानी, अभी ये नो कांटेक्ट आ गया। अब ये नो कांटेक्ट क्यों आया है, क्या वो आपसे वाकई में गुस्सा है या मज़े कर रहा है? तो यहाँ पर वो ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन है, यहाँ आप लोगों का बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वाला बहुत ही लव दिख रहा है। इस कार्ड को दिख रहा है कि बंदे में आपके लिए बहुत प्यार है, आप में भी उनके लिए प्यार है, और ये पर्सन जो है वो भी बहुत खुश फील करते हैं आपके साथ बहुत खुश। आपको हैप्पी करना उनको बहुत पसंद है, आपके साथ रहना उनको बहुत पसंद है, आपकी हर विश पूरी करना उनको बहुत पसंद है, बहुत हैप्पी है। लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट में, अभी भी जस्टिफाई नहीं हुआ है कार्ड, क्यों है नो कांटेक्ट में? लो जी, एक और भैया बहुत ही ज़बरदस्त लवर है, 2 ऑफ कप्स, प्यार, भयानक वाला प्यार, लव, इतना ज़्यादा अफेक्शन है इस पर्सन को आपके लिए, इतना ज़्यादा प्यार है आपके लिए कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तो ये कार्ड है, ये कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, आपके साथ हैप्पी है, आपको लवर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ, फिर भी नो कांटेक्ट में। ये कार्ड क्यों है, ये नो कांटेक्ट क्यों आया है भगवान इनकी लाइफ में? वो कुछ सॉलिड देना आई थिंक सो, वो आपको कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं, वो आपके लिए ही आपको, मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं, कुछ सॉलिड चीज़ देना चाहते हैं आपकी तरफ। थोड़ा सा एक्चुअली उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो थोड़ा सा बचपना दिखा रहे हैं। यहाँ ये दिख रहा है कि वो थोड़ा बचपना टाइप का उनके अंदर है, थोड़ा वो ये जो रीज़न है अभी आपसे बात ना करने का, शायद थोड़ी सी अपनी वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शायद उनको थोड़ी कोई छोटी मोटी बात बुरी तो लगी है, लेकिन वो अपनी वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड का यही मतलब है। अभी वो आपसे शायद वो वैल्यू वाली, आपको जो भयानक 10-10 मैसेज होते थे, 100-100 मैसेजेस होते, शायद वो मैसेज कम हो गए हैं, 2-4 दिन में एक मैसेज आता है ना। शायद ऐसा हो गया होगा हफ्ते, मतलब जैसे होता होगा पूरा दिन में कई बार कॉल मैसेज आते थे, उसकी जो नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ कॉल्स वो कम हो गए हैं, वो कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की रीडिंग मुझे यहाँ दिखा रही कि वो बंदा, उसने सोचा कि चलो देखें तो ज़रा यहाँ मेरी वैल्यू है कि नहीं, अगर इनकी लाइफ से मैं कुछ दिनों के लिए नहीं हूँ तो क्या उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो मुझे ये दिख रहा है, ओहो टावर मूवमेंट है। देखो भाई, ऐसा है कि बंदा भले ही कुछ भी हो, हर इंसान की लाइफ में कुछ तो है। इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। ये टावर मूवमेंट जो है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है इनके साथ में, कुछ ऐसी घटना घटी है, कोई चीज़ ऐसी हुई है जिससे वो बहुत चेंज हो गया, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई है। ये टावर मूवमेंट जो होता है ना, वो पर्सन को हिला के रख देता है। कुछ तो चीज़ का लॉस हुआ है, इनको किसी चीज़ का लॉस हुआ है। अगर उन्होंने अभी आपको बताया नहीं है, समथिंग कुछ चीज़ ऐसी हुई है इनके साथ में,
जो इनको तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, इसलिए ये पर्सन जो है ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो बंदा आपको बहुत जो मैसेज बहुत ज़बरदस्त करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये जो सैडनेस आई है ना, वो बिकॉज सम कुछ लॉस हुआ है उनकी लाइफ में, या तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है, वो तो आप ही जाने या वो बंदा जानेगा, आप उनसे पता करिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ घटित हुई है जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सडन शैटर्ड फील कर रहे हैं, वो बहुत दुखी फील कर रहे हैं, वो बहुत लो फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जो अचानक से हुई है और बहुत तकलीफ दे है उनके लिए, इसलिए वो मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, हम लोग और देख लेते हैं कार्ड। और वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, वो बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे ना बैलेंस रहना चाहिए, मुझे सब चीज़ों को बैलेंस रखना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करना, हर चीज़ को, रिलेशनशिप को, लाइफ को, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शैटर्ड हो रहे हैं, बहुत सैड फील हो रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की शरण में हैं, भगवान से उन्होंने इस वक्त आपसे भी नहीं बोला है अगर, तो वो भगवान से बता रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ। इस कार्ड की वजह से मेरे टावर मूवमेंट आ गया है, इसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, और दैट्स वाई वो बैलेंस कर रहे हैं। और इसी की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहे, ज़्यादा मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ऐसा है। यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ। वो बहुत सैड हैं, ओ माई गॉड, जस्ट सी, वो बहुत सैड हैं उस टावर मूवमेंट की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, उनके थॉट्स इतने दुनिया भर के दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि वो बहुत सैड है। और जब परेशान होता है बंदा तो वो कितना ही लविंग, केयरिंग, वॉट एवर, ट्विन फ्लेम सब कुछ भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टावर मूवमेंट दिस पर्सन इज सो सैड, दिस पर्सन इज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। और इसी वजह से वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो आपको या तो लगभग ना के बराबर कॉल मैसेज कर रहे हैं या बहुत कम मैसेज कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे ये रीडिंग दिख रही है, यानी ये बंदा जो है वो कोई आपसे मज़े नहीं ले रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी हर बात मानते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज करते हैं, आपके साथ बहुत हैप्पी हैं। वो आपको आपका ट्विन फ्लेम मानते हैं, लवर मानते हैं, बहुत खुश। आप उनकी तरफ एक कदम चलती हैं, वो 10 कदम चलने को तैयार होते हैं। ठीक है, पर इस वक्त परेशान है, उनकी लाइफ में कुछ सडन चेंज हुआ जिसकी वजह से बहुत दुखी हैं, जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सैड हैं, और वही रीज़न है। ओके, यहाँ तो मुझे यही नज़र आ रहा है। चलो यहाँ से देखते हैं, नेमस्ट्रॉम से देखते हैं कि क्या कार्ड हमारे लिए आ रहा है। ओके, चलिए मैंने यहाँ से एक कार्ड निकाला, द फूल। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो बंदा है वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। वो जल्दी आपको मैसेज कॉल कुछ करेंगे। ठीक है, एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे और मतलब अपनी लाइफ को ये टावर मूवमेंट से निकाल के आपसे बात करेंगे, क्योंकि टावर मूवमेंट आने की वजह से इंसान की सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी चीज़, जो एक चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में एक नई बिगनिंग होती है। ठीक है ना, तो नई बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये कार्ड इसको जस्टिफाई कर रहा है कि वो जो है अपने चीज़ों को स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। यानी कि ये बंदा जो है ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये सचमुच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होना का रीज़न जो भी है टावर मूवमेंट है, और नई शुरुआत होगी बहुत जल्द। ठीक है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हो एक नई रीडिंग के साथ, और चलते हैं अब पाइल नंबर 3 के साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो पाइल नंबर 3, तो जिनके भी पर्सन का नाम P to Z अब में आता है, जिनके भी पर्सन का नाम P और Z के बीच में आते हैं, उनकी अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो सचमुच आपसे नाराज़ है या सिर्फ आपको परेशान करने के लिए वो आपसे मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या वैल्यू देते हो उनके एब्सेंस में, उनको कुछ वैल्यू देते हो ये जानना चाहते हैं, या वो सचमुच आपसे खफा हैं,
तो हम यहाँ पर इस रीडिंग में यहाँ पर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो नोस्ट्राडामस से भी हम कार्ड निकालेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। तो चलिए मैं पहले नंबर एक कार्ड निकालती हूँ जिसकी भी तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लीजिए, पहला ही कार्ड आ गया द एम्परर का। आपके जो पर्सन हैं उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। ईगो से भरे हुए इंसान है ये। बैलेंस तो है, इनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, किसके साथ में कब क्या बात करनी है, एवरीथिंग उनको वर्ल्ड की हर चीज़ पता है, बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेज है, लेकिन ईगो भरा है इस वक्त की जो क्योंकि हम जो रीडिंग करते हैं वो करंट की सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। तो करंट में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि भाई ईगो है मेरे अंदर, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो कुछ तो ईगो का रीज़न है, ठीक है। लेकिन भाई टक्कर है, आप भी कम नहीं हैं, द एम्प्रेस, हम भी कम नहीं हैं। अगर वो एम्परर हैं तो आप भी एम्प्रेस हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपने भी कम नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आप हमसे बात नहीं करें, आपको दुनिया जहान की नॉलेज है, तो हमें भी पूरे पता है कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, यू नो एवरीथिंग। और वो भी ये जानते हैं और आप भी ये जानते हैं। उनको पता है कि आप जो हैं उनको पूरा करते हैं और उनको भी पता है कि आप उनको पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको पता है कि वो आपके एम्परर हैं और उनको पता है कि आप उनकी एम्प्रेस हैं, लेकिन आप में भी ईगो है और इस वक्त आपने भी बनाया हुआ है कि ठीक है भाई, अगर आपको बात नहीं करनी है तो हम भी कम नहीं है, अगर आपने कांटेक्ट नहीं करना है तो हमने भी नहीं करना है, हम भी देखते हैं आप कब तक हमसे बात नहीं करते हैं। ये वाली सिचुएशन हो रही है भाई यहाँ तो। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पर भाई। आहा, द पावर। ये जो पर्सन है, आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करते हैं, बहुत इनके अंदर बैलेंस है। इन्होंने इस समय पर बैलेंस बना के रखा हुआ है। इनको पता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी इनकी तरफ प्यार वाला सिक्का गिरा दिया तो इनका पलड़ा आपकी तरफ गिरेगा। ये भी याद रखिए, बस वेट कर रहे हैं आपका, आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बिजी हैं पर ये आपका वेट कर रहे हैं। ये जस्टिफाई, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं यहाँ पर वो जस्टिस पसंद है, उनके हिसाब से वो जस्टिस पसंद इंसान है और वो आपका वेट कर रहा है। उनको लग रहा है भाई एक बार थोड़ा मेरी तरफ प्यार से मुस्कुरा दो, बस एक मैसेज तो कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल जो कार्ड्स निकले उनसे उनको देख कर ऐसा लग रहा है ये इस बंदे के अंदर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ तो ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा भाई। हम ऐसा है कि अपनी ही चीज़ों पर ध्यान देंगे। आपको वो ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे अगर आप नहीं हैं उनकी लाइफ में, अगर आप उनको मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अरे मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, इस दुनिया भर के सारे काम मेरे दिमाग पर पल्ले पड़े हुए हैं। ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये बंदा आपको इग्नोर मार रहा है ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इग्नोर, ठीक है। अपने कामों में बिजी है, मन में है कि भाई कॉल कर दे, लेकिन खुद से नहीं करेंगे। हमारा बहुत ईगो भाई, हम तो नहीं करेंगे। या एम्प्रेस ने भी सोच रखा है तो तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। आपने एफर्ट नहीं डालने, मैंने भी नहीं डालने, बिल्कुल एकदम टक्कर मिल रही है, ठीक है। और बंदे ने आपको इग्नोर मार रखा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कहता ठीक है अगर आपने नहीं करना है तो हमने भी नहीं करना है। ये वाली सिचुएशन आई पड़ी हुई है भाई दोनों के बीच में। चलो और देखते हैं क्या रीज़न है। ये वाला कार्ड चाहिए मुझे। उफ, देखिए खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश हैं, अपनी चीज़ों में खुश हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त लाइफ में। पता है उनको कहीं नहीं जा रही ये बंदा कहीं नहीं जा रहा है, पता है, एक दूसरे को पता है कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत आराम से हैं, ठीक है, कहीं नहीं जा। देखते हैं पर ये यहाँ पर हो रहा है कि कौन कब तक मैसेज नहीं करेगा, कौन कब तक कितनी देर में मैसेज करेगा। ये यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है बिल्कुल से। यहाँ बाई गॉड ये मैसेज आ रहा है कि ये तो कंपटीशन चल रहा है यहाँ, ठीक है। भयानक वाला डेबल, ओफो, इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा अफेक्शन है कि तुम किसी और से
मतलब ये डेविल कार्ड मालूम क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सपोज आप लोग एक पार्टी में मिलो, किसी एक पार्टी में जाओ, कॉमन फ्रेंड है आपके, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, लेकिन क्या होगा अगर आपके बंदे ने किसी और से बात कर ली तो आपको लगेगा इस लड़की को मार दूं मैं। द सेम थिंग विल हैपन विद यू। अगर आपने किसी लड़के से बात कर ली तो वो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा मैं इस जिसने भी मेरी बंदी से बात करी ना उसने, मैं इसको मार डालूं, ऐसी वाली सिचुएशन, या मैं इसकी बिल्कुल जो होता ना वो वाली सिचुएशन आ रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ईगो इतना है, इतना ईगो भरा पड़ा है कि बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे की कदर बहुत है, प्यार बहुत है, केयर बहुत है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ ये दिख रहा है। मतलब शायद फ़न के लिए, ईगो तो है तो थोड़ा फ़न के लिए हम लोग बातचीत नहीं कर रहे, बट देखते हैं कौन किसको वैल्यू करता है, वो वाली चीज़। वैल्यू बहुत है एक दूसरे के लिए, वैल्यू बहुत है, बहुत अफेक्शन है, बहुत अफेक्शन है दूसरों को, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, दिखा रहे हैं हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे बगैर खुश है, जाओ तुम मज़े करो, हम भी बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है हम क्या दुखी हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत ऐश कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में जाएंगे बहुत ऐश करेंगे, हम बहुत खुश हैं, अपनी हैप्पी फैमिली, फोटोग्राफ्स डल रहे होंगे, स्टोरीज डल रही होंगी अच्छी वाली, खुशियों वाली, ऐसा लग रहा है। बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत, अरे हमारे पास बहुत काम है, ये सब चल रहा है यार, यहाँ ये चल रहा है भाई आप लोगों का। चलो और देखते हैं। हाँ नहीं बात नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है, मुझे भी नहीं करनी, अपनी चीज़ों में बिजी हैं, हम भी बिजी है। यहाँ ये दिख रहा है, ये बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स के, अपनी ही प्रोग्रेस के बारे में बात कर। हो सकता है वो कहीं घूमने की सोच रहे हो सकता है वो चलो मैं ना बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा बाहर कहीं घूम के आते हैं, छुट्टियाँ मना के आते हैं, हॉलीडेज़ मना के आते हैं, कुछ इस तरह की हॉलीडेज़ वगैरह प्लान कर, या काम की ही वजह से मुझे बाहर जाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कुछ इस तरह की ही काम चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, आपसे पास में नहीं रहते हैं, ये पर्सन आपके से दूर हैं कहीं, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप ही की तरफ ध्यान है उनका, आप ही की तरफ से सोच रहे हैं, सोच आपकी ही तरफ है, ध्यान मतलब दिमाग जो होता ना वो कहीं और हो सकता है, लेकिन दिल जो है आपके ही पास है बहुत। पर ये इग्नोरेंस है, ये ज़बरदस्त इग्नोरेंस है, ये ईगो की वजह से है, यहाँ फ़न की वजह से अगर ये कॉल मैसेज नहीं हो रहा तो फ़न की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ तक मुझे ये लग रहा है। ईगो खेला जा रहा है, ईगो प्लस ईगो खेलेंगे, हम नहीं तुमसे बोलेंगे, आप भाई पहले मैसेज करो तभी हम कुछ बात करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। आपको पता है, उनको भी पता है, एम्प्रेस हैं आप, वो एम्परर हैं भाई, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे आप हैं बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कमी है। बहुत ज़बरदस्त अफेक्शन है आपके प्रति, अट्रैक्शन है एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, इग्नोरेंस हो रही है, पार्टी हो रही है, कहीं बाहर घूमना जाना है, लेकिन दिमाग वहीं है, दिल वहीं है। चलो इस पर देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, यहाँ पर क्या चीज़ आपके चीज़ों को जस्टिफाई करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये कार्ड निकालती हूँ मैं एक, चलो जो भी है बट वो फॉर्च्यून व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, पहिया रुका हुआ है, क्यों रुका है? ईगो की वजह से। यहाँ ये दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, यहाँ ये दिखा रहा है कि ईगो की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ईगो में हम क्या करते हैं, फॉर्च्यून यानी हम अपना दुनिया भर का शोबाजी चल रही है, दुनिया भर की शोबाजी चल रही है, लेकिन काम हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, बात हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। देखो ये भी दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यहाँ पर यही दिख रहा है, आप एक दूसरे को के फॉर्च्यून हैं। अब यहाँ ये तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को मैसेज करेंगे, कोई पहल कर दे, एक बार पहल कर दे तो सारा काम शॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी जो रुकी हुई थमी हुई लाइफ है वो वहीं ईगोज़ की वजह से थम गई है, ईगो की वजह से थम गई है यहाँ पर लाइफ। आपकी लाइफ तभी चलेगी जब आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक होना छोड़ेंगे एक दूसरे को। अगर आपको वैल्यू है, ईगोइस्टिकनेस छोड़ दीजिए, बात कीजिए, मैसेज कीजिए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं करना है, या थोड़े समय के लिए एंजॉय कीजिए यही सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है आप लोग अपना चाहें तो थोड़े समय के लिए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बात करनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज दैम एंड वक्त के पहिए को घुमा दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर यही रीडिंग आपके लिए आई है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी, और अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।